हेलो गाइस। आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन को देख डिस्क्रिप्शन तो नहीं देखा होगा, बट टाइटल को देख के यहाँ पे आए होंगे एंड वट एवर द थंबनेल शोज, है ना। तो जान गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश वाटर की तरह, साफ पानी की तरह एक नया टॉपिक, है ना। और ये टॉपिक कुछ हटकर है। हटकर इन द सेंस कि आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो हमें कभी स्कूल्स में पढ़ाई नहीं जाती। बस एक एक सब्जेक्ट की तरह है ये, व्हाट वी कॉल्ड इज AEC। ठीक है, ये एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है कॉलेजेस में एंड यूनिवर्सिटीज़ में। और इसमें हमें कुछ अच्छा सीखने को ही मिलता है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वट एवर दे कॉल इट, है ना। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की। यूनिट 1 कहता है कि क्लोज रीडिंग। अब आपने क्लोज तो सुना ही होगा, क्लोज वो वाला नहीं जो बंद होने वाला होता है, नहीं। क्लोज रीडिंग दूसरी रीडिंग होती है, ठीक है। एक होते है क्लॉज, एक होती है क्लॉज, ठीक है। क्लोज, क्लॉज, ठीक है, दोनों में अंतर है। क्लॉज रीडिंग जो है वो अलग है, और क्लॉज बंद होना, क्लोज, वो क्लोज अलग है। तो अब तक तो समझ ही गए होंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है जी। इंट्रोडक्शन ये है कि हम किसी चीज़ को रीड कर रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को रीड करते हो अपनी डेली लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप उसके पीछे 3 रीज़न अपने आप से ही निकाल लेते हो, या फिर आप उसके पीछे भागते हो। वो 3 रीज़न क्या है, या फिर किसी चीज़ को रीड करने के पीछे वो 3 पिलर्स क्या होते हैं। किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, किसी भी चीज़ को समझना, जो आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हो। जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हो, कोट ले लेते हैं एक, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये चीज़ क्या है, आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो कि हाँ, ईमानदारी, ईमानदारी ही सब कुछ होती है, ठीक है। इंटरप्रेट कर रहे हो, किसी को बता रहे हो, किसी को समझा रहे हो, इस चीज को एनालाइज कर रहे हो, अकेली अकेले वर्ड को एनालाइज कर रहे हो, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं यही रीडिंग है। और कहीं ना कहीं ये तो सिर्फ टेक्स्ट की रीडिंग हुई, कोट की रीडिंग हुई। अब जब आप बड़ी बड़ी चीज़ों को, यानी बड़े बड़े पैराग्राफ्स को पकड़ लेते हो और जकड़ लेते हो और समझने लग जाते हो कि क्या रायता फैला हुआ है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं उस पूरे के पूरे टाल मटोल को, घटोसले को, या फिर उस पूरी प्रक्रिया को, या कहा जाए उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम रीडिंग कंप्रीहेंशन कहते हैं। समझ गए होंगे, जानता हूं मैं, अच्छे बच्चे हो आप लोग। तो बढ़ते हैं क्लोज रीडिंग की तरफ। क्लोज रीडिंग का मतलब है कि आंखें गड़ाकर एक पैराग्राफ जो दिया गया है आपको, उसको देखना, उसको समझना, उसको इंटरप्रेट करना, और उसको अंडरस्टैंड करना और एनालाइज करना। मैंने कहा कि आपको रीडिंग करते समय 3 पिलर्स याद रखने हैं। कौन कौन से? अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग। सिंपल, UIA, ठीक है। AIU, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद कर लो। AIU, दिस इज, ठीक है। AIU, फर्स्ट लेटर ले लो और देन टेक्निक बना लो एंड देन हो गया याद, ठीक है। क्लोज रीडिंग क्या है कि भाई, क्लोज रीडिंग, क्लोज से आप क्या समझते हो? क्लोज का मतलब तो यही है कि हाँ भाई, आंखें गड़ाकर, या फिर भाई एकदम साधु साधु बनकर देखने लग जाना किसी भी चीज को, और उसको समझना, उसको पढ़ना, उसको एनालाइज करना, यही क्लोज रीडिंग है। बिल्कुल सही समझा आपने, और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। आपने तो कुछ कहा ही नहीं, सारा कुछ तो मैं ही कह रहा हूँ, ठीक है। क्लोज रीडिंग का मतलब क्या है? क्लोज रीडिंग का मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे समझ लेते हैं एक बार। हमने अपना तो ज्ञान दे दिया, ठीक है, अपना तो ज्ञान पेल दिया। अब जो किताबी ज्ञान है, जो किताब ज्ञान पेल रही है, उसको भी समझ लेते हैं। क्लोज रीडिंग कह रहा है कि दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग हो गया भाई, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। देखो यार, आपके सामने एक पैराग्राफ दे दिया गया है, उसके अंदर से चुरा लिए गए हैं कुछ शब्द, और उनके नीचे डाल दिया गया है ब्लैंक। चुराने के बाद हमें कह दिया गया है कि चोरी हुए शब्द जो हुए हैं, जो चोरी करके ले गया शब्द, ठीक है, उनकी जगह आपको खुद से, आप क्या समझते हो, क्या कंटेक्स्ट निकल कर आ रहा है, what is the vocabulary will be used in that particular dash, okay, it is an exercise, okay, ये एक exercise है where the text from the particular comprehension will be removed or is removed, okay, and then reader should be aware of that, and he should put what, put words यार,
उस पर्टिकुलर डैश के अंदर आपको वो मिसिंग वर्ड जो है वहां पे आपको अपना वर्ड लगाना होगा कि आप क्या समझे उस कंटेक्स्ट से। ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं बताता हूं कैसे करना है। एग्जाम्पल, द डैश ऑफ द स्टोरी वॉज वेरी डैश। अच्छा, इट केप्ट मी ऑन द डैश ऑफ माई सीट अंटिल द वेरी एंड। अब इससे आप क्या समझते हो? अब यहाँ पे जो डैश डैश है, इससे आप क्या समझते हो? क्या आना चाहिए इन डैश के अंदर? यही तो क्लोज रीडिंग है बबुआ। द डैश, द डैश, द कंक्लूजन। हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। आप अपनी तरफ से जो भी आप समझते हो वो आप लगा दीजिए। आप अलग समझते हो, मैं अलग समझूंगा। द कंक्लूजन, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग होंगे द एंड ऑफ द स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी वॉज वेरी इफेक्टिव, ठीक है। तो आप कुछ भी लगा सकते हो जो भी आप अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा द पॉसिबल आंसर। ये पॉसिबल आंसर है, ये ऐसा नहीं है कि यही आंसर होगा, पक्का है जी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि क्लोज रीडिंग आया और कहीं ना कहीं यही तो आंसर था भाई इसका, यही लिख के आना था पेपर के अंदर और कुछ नहीं था इसका आंसर। हम डर जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, दिस विल नॉट हैपन, ठीक है। वो कहते हैं ना, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ, ठीक है। द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, द प्लॉट, दे यूज्ड द वर्ड प्लॉट, ठीक है। वॉज वेरी इंट्रिग्यूइंग, ठीक है। इंट्रिग्यूइंग तो आपने पता ही होगा आपको इसका मतलब, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको। इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग। जैसा कि मैंने आपको कहा, द प्लॉट ऑफ द स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, इट केप्ट मी ऑन द एज, ठीक है। इसने मेरे को एज पर रखा, ठीक है, ऑफ माई सीट अंटिल द वेरी एंड, मतलब मेरे को टिका के रखा भाई, मेरे साथ रहा, मतलब साथ रहने को क्या यार, उसकी बंदी है वो, ठीक है। तो समझ गए होंगे यार तुम लोग, ठीक है। यही होता है क्लोज रीडिंग का। और मैं पीडीएफ भेज दूंगा, जितने भी ये पैराग्राफ है सारे आपको ही सोल्व करने हैं, ठीक है। मैं कुछ नहीं कराने वाला, जस्ट किडिंग गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस पैसे देखते हैं, एक मैं सोल्व कराऊंगा एंड देन यू आर ऑन योर ओन, ठीक है। इन द डैश ऑफ विंटर द स्नोफॉल डैश, creating a beautiful dash, many people enjoy dash, snowman or snow having snowball dash, it's also a great time to dash hot chocolate and spend time with dash, the dash air makes it perfect for dash and enjoying the cozy dash of the season, ठीक है। ये ऐसे ही चलता रहेगा। What I want to say that कि भाई आपको यहाँ पर पॉसिबल आंसर लगाने होंगे। आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी लगा सकते हैं, बस उसका मतलब बनना चाहिए कि उसका मतलब निकल के आए। इन द हॉलीडेज ऑफ विंटर भी हो सकता है, द स्नो फॉल्स जेंटली, ठीक है, ठीक है। ये सब आप जो भी अपने तरीके से लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। पॉसिबल आंसर आपको डालने हैं जब आप समझ जाओ कि क्या है क्लोज रीडिंग। आपको समझ आ गया क्लोज रीडिंग क्या है, देन तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आया, कोई दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए जी, आपके लिए हम वहाँ रहेंगे हमेशा के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन क्या होता है दोस्तों? अभी तो हम क्लोज रीडिंग पढ़ के आए, अब कंप्रीहेंशन पढ़ो जी। ये क्या होता है कंप्रीहेंशन? 10वीं छोड़ो, छठी से लेके 12वीं तक हमें कंप्रीहेंशन पढ़ाए गए और हमें यही नहीं पता कि कंप्रीहेंशन होते क्या है। कंप्रीहेंशन होता है कि किसी भी रीड, मतलब किसी भी टेक्स्ट को रीड करने की एबिलिटी, उसको प्रोसेस, उसका प्रोसेस के होवेगा उसका प्रोसेस, अंडरस्टैंड करना, किसी उसके मतलब को, किसको अंडरस्टैंड करना, उसके मतलब को। I want to say that the comprehension means that if you are reading a paragraph, if you are reading a text, if you are reading anything, any single thing, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, if you are reading that particular text, thinking about that text, processing it and understanding the meaning of it, that's called comprehension. क्लोज रीडिंग में क्या था? हमें भाई पैराग्राफ दे दिया, हमने उसे पढ़ना था, उसको एनालाइज करना था, अंडरस्टैंड करना था और क्या करना था? इंटरप्रेट करना था। फिर
हमें खाली खाली डैश दे दिए, उसके अंदर हमें अपने ही शब्दों में बयान करना था कि हाँ भाई क्या लिखा है। ये क्लोज रीडिंग है। कंप्रीहेंशन भी वही है, बस इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं दिए जाते। सारा प्रोसेस सेम है, बस इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं दिए जाते। कंप्रीहेंशन के भी 3 टाइप्स होते हैं, पेपर में आ जाएंगे एक एक मार्क्स में, सीधा आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, पूछ लेंगे क्या होता है कंप्रीहेंशन, और ये भी पूछ लेंगे टाइप्स बताओ जी। और आप इधर उधर देखोगे, ए फोन से देख के बता दे, ए यहां से देख के बता दे, और फिर दोस्तियां टूटती हैं। पहला लिटरल कंप्रीहेंशन, दूसरा इन्फरेंशियल कंप्रीहेंशन, तीसरा इवेल्युएटिव कंप्रीहेंशन। मतलब क्या है जी तीनों का? तुम्हारा भाई है ना रगड़ के रख देगा बिना डिटर्जेंट के। लिटरल कंप्रीहेंशन होता है कि अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्लिसिट और डायरेक्ट मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। मतलब भाई सीधा सा जवाब है इसका, आपने कोई सा टेक्स्ट उठाया, उसका मीनिंग समझा, उसको अंडरस्टैंड करा, ठीक है, और हो गया भाई, ये लिटरल कंप्रीहेंशन है। इन्फरेंशियल कंप्रीहेंशन क्या होता है जी? अब आपने कुछ लाइनें पढ़ी, अपने ही मन में धारणा बनाने लग गए भाई, लॉजिकल डिडक्शंस करने लग गए, बढ़ाने लग गए, कम करने लग गए। क्या कम करने लग गए, क्या बढ़ाने लग गए भाई साहब? भाई साहब, बहनों, ठीक, दोनों यार, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दो, हाँ ठीक है, 2 लाइंस या कोई भी लाइन ले लो, उनके बारे में सोचो, उनके बारे में सोचो, मतलब कि आपने कोई लाइंस पढ़ी, लॉजिकल डिडक्शंस का मतलब ये है कि आप उसके बारे में सोच रहे हो, अपनी अवधारणा बना रहे हो, अपनी धारणाएं बना रहे हो, ठीक है, उनको पढ़ रहे हो। ये इन्फरेंशियल कंप्रीहेंशन है, जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, अपनी धारणाएं बना रहे हो, लॉजिकली थिंक कर रहे हो, यही तो इन्फरेंशियल कंप्रीहेंशन है। इतना सोचने का कुछ नहीं है इसमें, पर हम तो सोचेंगे क्योंकि हम तो ह्यूमंस हैं। इवैल्यूएटिव कंप्रीहेंशन, इवैल्यूएटिव कंप्रीहेंशन क्या होता है भाई? एनालाइज करना। वो तो हम सिंपल कंप्रीहेंशन में भी कर रहे थे, पर अब हम इसमें कुछ ऐसी चीजें भी करते हैं जो पर्सनल जजमेंट की होती हैं मतलब कि अपने आप, जो आप सोच रहे हो उसको भी पढ़ो, उसको भी समझो, उसको भी बताओ। एनालाइज तो करते हो, पर कहीं ना कहीं इसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी आ जाती है, क्रिटिकल टेक्स्ट दे दिए जाते हैं बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। पोयम है कोई, पोयम का फ्रेज है कोई, आपने उसे पढ़ा, एनालाइज करा, अब पोएट अपनी ही धारणा आपको पेल रहा है, अपनी ही जजमेंट्स आपको बता रहा है। यही तो इवैल्यूएटिव कंप्रीहेंशन है मेरे जिगर के छल्लों। चलो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटजीज फॉर इंप्रूविंग कंप्रीहेंशन। अब कंप्रीहेंशन तो पढ़ रहे हैं जी ढेलने का कुछ है नहीं, समझ कुछ आ नहीं रहा क्या करें जी? अब बताओ जी, देखो जी, 3 काम आप कर सकते हो, वेट अ सेकेंड, 4 काम कर सकते हो, 3 भी छोड़ो। पहला काम कर सकते हो एक्टिव रीडिंग। अब ये एक्टिव रीडिंग क्या है जी? बचपन से सुना है एक्टिव रीडिंग करो। एक्टिव रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि जोर जोर से पढ़ने लगो, जोर जोर से नहीं पढ़ना, ठीक है। रीड स्लोली, मेक प्रेडिक्शंस, आस्क क्वेश्चंस। आप किसी चीज को समझ रहे हो, एईसी पढ़ने का ये फ़ायदा है। एईसी क्या है? ये एक सब्जेक्ट है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, बेसिकली फॉर द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द ग्रामर पोर्शन ऑफ द इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर पोर्शन ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बट वट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट कि एक्टिव रीडिंग में जब हम बात कर रहे हैं एक्टिव रीडिंग की और इसकी एईसी की, एक्टिव रीडिंग को साइड में रख दो, अभी गोली मारो थोड़ी देर के लिए उसे। बट आई एम ट्राइंग टू से कि एईसी में जब आप समझते हो उस चीज़ों को जो कभी आपको पढ़ाई नहीं गई लाइफ में, आपको जिंदगी से हटके कुछ समझने को मिलता है। इवन दो आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ऐसे कंक्लूड करके चल सकते हो कि हाँ भाई ये हमें कुछ सिखा रहा है, वी आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड यू आर नॉट ओनली लर्निंग फ्रॉम दिस, यू आर ऑल्सो गेनिंग मार्क्स यार, कि हाँ जिन मार्क्स के पीछे आप लोग भाग रहे हो दुम दबा के, ठीक है, यू आर ऑल्सो गेनिंग दैट पर्टिकुलर एडवांटेजेस, है ना। अब जिस एक्टिव रीडिंग को आपने गोली मारी थी, वापस पकड़ के लाओ, ठीक है। एक्टिव रीडिंग क्या है?
मैं बता देता हूँ, मेकिंग प्रेडिक्शंस। भाई आपने किसी चीज को पढ़ा, अंडरस्टैंड करा, एनालाइज करा, इंटरप्रेट करा, यही तो एक्टिव रीडिंग है। यही कंप्रीहेंशन है। यही तो क्लोज रीडिंग है। सब कुछ यही है। क्लोज रीडिंग क्या है? क्लोज रीडिंग में बस आपको डैश दे दिया, फिलिंग द ब्लैंक्स करो भाई अपने मन की। कंप्रीहेंशन में क्या दे दिया भाई? आपने एबिलिटी थी आप में रीड करने के लिए, गूंगे तो थे नहीं आप, ठीक है, आपने प्रोसेस करा, मीनिंग समझा, कंप्रीहेंशन बन गया। कंप्रीहेंशन के 3 टाइप, लिटरल, इन्फ्रेंशियल, इवेल्युएटिव। स्ट्रेटेजीज क्या है, कैसे पढ़ सकते हैं कंप्रीहेंशन को? एक्टिव रीडिंग, एनोटेशन। अब एनोटेशन क्या है भाई साहब? आपको क्या करना है? टेक नोट्स। टेक नोट्स, मैं दे रहा हूं ना नोट्स, ऐसे ऐसे नोट्स लो, फिर हाईलाइट द की पॉइंट। की पॉइंट को हाईलाइट करो। कैसे? ऐसे। अब ये तो काला हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मैंने इसे चीटा कर दिया वापस से। फिर अब समराइज सेक्शन इन द मार्जिन्स। समराइज सेक्शन, आप ऐसे ऐसे सेक्शंस बनाओ, ठीक है, उनको समराइज करने के लिए इंपॉर्टेंट, वो जो भी हाईलाइट करते हो तुम, हाईलाइटर ले घूमते हो ना, वो करो, उसका इस्तेमाल करो। ये सब चीज़ें करने से जब आपकी आंखों के सामने से वो चीज़ जाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी कंप्रीहेंशन, आपकी पढ़ने की स्किल्स, योर रीडिंग स्किल्स विल गेट बेटर डे बाय डे। विजुअलाइजेशन, क्रिएट इमेज। कहीं भी कोई भी चीज़ आती है, मान लो पिलग्रिम वर्ड आ गया, पिलग्रिम से आपको एकदम से क्या याद आया? भाई केदारनाथ आया मुझे तो याद। कैसे? क्यों भाई? पिलग्रिम क्या है? एक तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान, पिलग्रिम का मतलब तीर्थ स्थान। एकदम से मेरे को याद आया केदारनाथ। केदारनाथ, ठीक है भाई, केदारनाथ का है, ठीक है, बताओ, तुम बताओ, मैं क्यों बताऊं, ठीक है। तो ये सब करना है आपको, विजुअलाइजेशंस करनी है, ठीक है। इमेजेस जो है, ये सीन्स जो हैं, आपको कंसेप्ट जो हैं, ये आपको डिस्क्राइब करेंगे। जब आप विजुअलाइज करोगे तो ये सब चीज़ें समझ जाओगे, ओके। जब टेक्स्ट को पढ़ोगे, व्हेन यू विल रीड द होल टेक्स्ट, कंप्लीट पैराग्राफ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ कहने की कोशिश क्या की जा रही है। एंड व्हेन यू विल अंडरस्टैंड, यू विल विजुअलाइज एवरी सिंगल थिंग। ये बिल्कुल शाउट आउट टू भाई SR के भाई, ठीक है, इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं वो। SR पे शायद, SR पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं भाई की। एंड जब आप उनकी वीडियोस देखोगे तो कहीं ना कहीं आपने, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी, कहीं ना कहीं उन भाई ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वो चीज़ों को, उनकी स्किल्स इतनी बेहतर हैं और अच्छी हैं कि लोग इंटरेस्ट लेने लगते हैं उनकी वीडियोस में। एंड व्हेन दे टेक इंटरेस्ट, दे विजुअलाइज, है ना। जब आप कोई चीज़ देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, एवेंजर्स देखी, ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं देखा ना इमेजेस, उसमें इमेजेस आ रखी हैं, बहुत सारा कुछ आ रखा है। तो कहीं ना कहीं टेक्स्ट के साथ भी ऐसा ही करो, आप पढ़ो उस चीज़ को और उसे विजुअलाइज करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करो भाई, डिस्कशन करो भाई। एक्सट्रोवर्ट जितने भी होते हैं, कितनी डिस्कशंस करते हैं वो अपनी लाइफ में, उनसे पूछो, आप उनको देखो, जितने भी इंट्रोवर्ट्स हैं सीखो कुछ एक्सट्रोवर्ट से। मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, पर फिर भी कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। नाउ लिटरल कंप्रीहेंशन, अकेले अकेले कंप्रीहेंशन को पकड़ के धोने का समय आ चुका है। अब क्या है लिटरल कंप्रीहेंशन? क्या होता है जी? लिटरल कंप्रीहेंशन मैंने आपको बताया, सिंपल सा पैराग्राफ दिया गया है, आपको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, डायरेक्ट मीनिंग निकला, लिटरल कंप्रीहेंशन मतलब पता चल गया। फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस आपको। एट द एंड मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपको पैसेज में एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसके लिए क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। एक पैसेज ट्राई करते हैं, ये पैसेज आप पढ़िए। अनन्या इज गेटिंग रेडिंग, मैं आपको पैसेज 1 पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग देखिए सारे यहाँ पे। तुझसे ही बात कर रहा हूँ, इधर देख, ठीक है, समझ इस पैराग्राफ को और क्वेश्चन का आंसर दे बबुआ, ठीक है। आंसर नहीं देखना, चीटिंग नहीं करनी, रुक जो अभी करता हूँ मैं, अभी सिंगल पेज भी नहीं कर सकता। Ananya is getting ready for her Diwali celebration. She has been busy preparing for the festival by shopping for new clothes, decoration and sweet. Her family will celebrate Diwali at their home in Mumbai. कहीं ना कहीं हमें ये बताया जा रहा है कि अनन्या जो है भाई रेडी हो रही है किसके लिए? दिवाली सेलिब्रेशन के लिए। अब वो दिवाली सेलिब्रेशन तो कर रही है, तो कहीं ना कहीं बिजी है छोरी। शी इज बिजी। क्यों बिजी है? बाइंग what she is purchasing, है ना, शॉपिंग के लिए, नए कपड़े, डेकोरेशन, स्वीट, ठीक है। उसकी फैमिली भी ये सब सेलिब्रेट कर रही है, क्या कर रही है? दिवाली। एंड कहाँ पे हो रही है उनकी फैमिली की सेलिब्रेशन? मुंबई। एंड देन द सेलिब्रेशन विल स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल लाइटनिंग ऑफ दिया, ठीक है।
ठीक है। तो क्या है कि सेलिब्रेशन कैसे स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी, जब लाइटनिंग और दिया, ऑयल लैम्प, ये सब कब होंगे, जलेंगे, कब, इवनिंग में दोस्तों। अनन्या की मदर हैज प्रीपेयर्ड स्पेशल स्वीट लाइक गुलाब जामुन, जलेबी, रैप पकवान बन रहे हैं अनन्या घर पे। के मतलब ये माय मीनिंग, ठीक है, इट मीन्स दैट her mother is preparing some sweet dishes, गुलाब जामुन, जलेबी, एंड विच विल सर्व टू गेस्ट, ठीक है। ये सब क्या होंगे, अरे यार मूड खराब कर दिया, सारा कुछ मेहमानों के पेट में ही जाएगा। अनन्या एंड हर फैमिली विल ऑल्सो सेट ऑफ फायर क्रैकर्स, कहीं ना कहीं अनन्या के घर वाले और अनन्या जो है कहीं ना कहीं मुर्गा छाप जला रहे होंगे गली में बैठ के, ठीक है। इन द गार्डन, अब एक गार्डन, अपने ही घर के गार्डन में वो पटाखे फोड़ रहे हैं, ठीक है। और भाई एंजॉय अ फीस्ट ऑफ ट्रेडिशनल डिशेस, कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनल डिशेस जो होती हैं, कौन कौन सी यार, भाई जितने भी पकवान होते हैं वो सब इंजॉय करेंगे यार, ट्रेडिशनल डिशेस, बिरयानी, पनीर टिक्का, ये सब। मुंह में पानी आ गया दोस्तों, आपके भी आ रहा होगा। जाओ फिर खाओ और मेरे को भी खिलाओ। दे हैव इन्वाइटेड देयर नेबर्स एंड फ्रेंड्स टू ज्वाइन इन द फेस्टिविटीज, मतलब उन्होंने अपने नेबर, कितने अच्छे लोग हैं, अपने नेबर्स को और फ्रेंड्स को भी बुलाया है। हमारे यहाँ पे देख लो, कल्ले कल्ले खुद ही पटाखे फोड़ लेते हैं, खुद ही मिठाइयाँ खा लेते हैं, पूछते भी नहीं साइड वालों को, ठीक है। देखो कितने अच्छे नेबर्स हैं, ठीक है। ऐसे बनो, ऐसे बनो। अनन्या इज एक्साइटेड about the festival and hopes to make it memorable occasion for everyone। अनन्या क्या कर रही है, अनन्या एक अच्छी लड़की की तरह, अच्छे बच्चे की तरह क्या कर रही है, उस फेस्टिवल को एंजॉय कर रही है, एक्साइट कर रही है माहौल को, अपने फैमिली के साथ उस ओकेजन को मेमोरेबल बना रही है। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन है कुछ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन ए, मतलब क्वेश्चन ए, व्हेन विल अनन्यास दिवाली सेलिब्रेशन स्टार्ट। अभी तो बताया, जब उसके घर पे दिए जलेंगे, इवनिंग में ट्रेडिशनल लाइटनिंग होगी तब। what type of sweets has अनन्यास mother prepared, क्या बनाया भाई अनन्या की माँ ने, और क्या बनाने जा रही है वो। गुलाब जामुन खाएंगे भाई सारे के सारे, ठीक है, जलेबी भी खावांगे गेल, और के भाई लोग, दे विल ऑल्सो इंजॉय पनीर टिक्का, बिरयानी, ठीक है। बट यहाँ पे स्वीट्स का गया है तो गुलाब जामुन एंड जलेबी ही लिख के आना, ऐसे काजू कतली बर्फी मत लिख के आ जाना, कभी अनन्या की माँ ने वो सब बनाया ही ना हो, ठीक है। वेयर विल अनन्याज फैमिली सेलिब्रेट दिवाली, कहाँ बनाएगी भाई, मुंबई में, ठीक है जी। वट, अब देखो भाई, ये जो क्वेश्चंस हैं ये वन वर्ड में भी दिए जा सकते हैं इनके आंसर, ठीक है। तो वन वर्ड में मत दे के आना, डोंट डू दैट मिस्टेक, ये काम मत करना। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वन वर्ड में देने वाले नहीं आंसर हैं, ये कंप्रीहेंशन वाले आंसर हैं। इसमें आपको पूरा सेंटेंस मेक करना होगा एंड देन यू हैव टू आंसर। व्हाट काइंड ऑफ फूड विल बी सर्व्ड एट द सेलिब्रेशन, भाई कौन सा फूड, अभी तो बताया था कैसा फूड सर्व करा जाएगा, ट्रेडिशनल फूड सर्व करा जाएगा, जैसे बिरयानी होगी, ठीक है, पनीर टिक्का हो गया। हु हैज अनन्यास फैमिली इनवाइटेड टू द फेस्टिवल्स, किसने, अनन्या की फैमिली ने किसने बुलाया, किसको बुलाया है, ठीक है, किसको किसको बुलाया है दोस्तों को ही बुलाया है, नेबर्स को भी बुलाया है। तो ऐसे ही आपको सारे पैसेज कर लेने हैं, यू आर ऑन योर ओन, डू दैट शिट, कंप्लीट दैट, ठीक है। तो भाई आपको करना होगा क्योंकि आपसे ये उम्मीद रखी जाती है। ऐसे ही और कंप्रीहेंशन है, जैसे इन्फ्रेंशियल कंप्रीहेंशन, इसमें आपको लॉजिकल क्लूज ये सब करना है यार, अपना ही मतलब अपने ही मीनिंग्स बनाने हैं, कहीं ना कहीं आप क्या समझते हो वो सब आपको करना है। आई विल प्रोवाइड यू दैट पीडीएफ। मैंने कहीं ना कहीं आपको इन्फ्रेंशियल कंप्रीहेंशन भी समझा दिया, इवैल्यूएटिव एक और बार बता देता हूँ लाडलो। अच्छा, इन्फ्रेंशियल के एक बार मैं आपको की एक्सपेक्ट बता देता हूँ, एक्सपेक्ट कह रहा हूँ, एस्पेक्ट्स बता देता हूँ। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, इनके जो मीनिंग्स होते हैं वो इन्फर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन्फर का मतलब क्या होता है, कंक्लूड, ड्रॉ होते हैं, मतलब कि ये कि आपको इनके मीनिंग पता लगाने हैं दोस्तों, जो भी लिखा गया है, ठीक है। दैट आर इम्प्लाइड इम्प्लाई बट नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, आपको समझना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है, ये नहीं बताएंगे आपको सिंपल सी भाषा में,
कंटेक्स्ट क्लूज, यूजिंग सराउंडिंग टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड अनफेमिलियर और इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन। वही टेक्स्ट को कहीं ना कहीं आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उस चीज को कि किस चीजों से किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, आप उस चीज से अनफेमिलियर होगे पर कहीं ना कहीं आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा रे मित्र। ठीक है। ड्रॉइंग कंक्लूजन, मेकिंग लॉजिकल गेसेस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। भाई जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है दिमाग लगाओ, अपना लॉजिक लगाओ, लॉजिक साइंटिस्ट बन जाओ। ठीक है, उनकी तरह सोचो। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है आपको उसका भाई इस्तेमाल करो। ठीक है, लगता तो ऐसी है भाई, मैंने तकरीबन सब कुछ पढ़ा दिया। हाँ, इवैल्यूएटिव कंप्रीहेंशन रह गया। इवैल्यूएटिव कंप्रीहेंशन मैंने आपको बता दिया भाई, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, इसमें जजमेंट्स होती हैं, पर्सनल जजमेंट दी होती हैं कि इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया मेरे साथ। हाँ, ये छोरियों में ही होते हैं इतने टंटे तो कि हाँ इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, इसने ऐसा कर दिया, बट कोई बात नहीं। ठीक है, रानीटा यूं करवागी, इसने मेरे साथ यूं कर दिया, इसने मेरे साथ वैसे कर दिया। हाँ बिल्कुल, इसमें पर्सनल जजमेंट होगी दोस्तों, स्टैंडर्ड्स होंगे इसमें, क्रिटिकल थिंकिंग होगी इसमें, एनालाइजिंग होगी इसमें। आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा, समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा बट कोई बात नहीं, आप लोग कर लोगे। इवैल्यूएटिव कंप्रीहेंशन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, कहीं ना कहीं इससे भी टफ कंप्रीहेंशन आपको यूपीएससी में देखने को मिलेंगे। पर्सनल जजमेंट दी होगी उसमें कंपेयर द टेक्स्ट विद अदर वर्क्स एंड स्टैंडर्ड्स, ये भी दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द टेक्स्ट, जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, द आर्टिकल प्रेजेंट वैलिड आर्ग्यूमेंट बट लैक सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट इट्स क्लेम। मतलब कि ये है दोस्तों कि भाई आपको एक चीज़ दे दी जाएगी, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट दे दिया जाएगा, उस टेक्स्ट में आपको प्रूव करना है कि हाँ ये तो वैलिड है जी, वैलिड आर्ग्यूमेंट है, पर आपके पास तो एविडेंस ही कम है उसको क्लेम करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी और आपको उसे सही प्रूव करना पड़ेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको कह दिया कि भाई ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है। अब सबको पता है ऑनेस्टी तो बेस्ट पॉलिसी है। क्यों है, कैसे है? क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि सब लोग इसे फॉलो करते हैं जी। अब फॉलो भी इसलिए करते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव आइडियोलॉजी से बिलोंग करती है। और ईमानदारी तो बहुत अच्छी होती है, लोग ईमानदार नहीं रहे किसी के साथ तो दोस्ती नहीं रहेगी, ट्रस्ट नहीं रहेगा, फ्रेंडशिप तक नहीं रहेगी, टूट जाएगी अगर ऑनेस्टी ना रही। ऑनेस्टी तो बहुत कॉमन पिलर है जी हर एक चीज में। तो दोस्तों अपन ने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे भाई समराइजिंग, और भाई ये बीए का पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। और ये मत सोचना कि भाई हम तो बीए के है ही नहीं, ये आपको हर एक जगह काम आएगा जी, ठीक है। आपकी लाइफ में, आपकी पढ़ाई में, यहाँ तक कि आपके नंबरों में भी काम आएगा। जो उनसे बच्चे नंबरों के पीछे भागते हैं ना, उनके भी काम आएगा। तो लगे रहो, करते रहो ऐसी मेहनत। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा समराइजिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठुमके मारो।